अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5th की। इससे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 4 मैंने अपलोड कर दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है, अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या है। इफ द गिवन इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 has equal roots, prove that c square equals to a square into 1 plus 1 m square। ये आपको प्रूव करना है अगर इस वाली गिवन इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो तो। चलिए कैसे करेंगे इसको। तो इक्वेशन क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको कंपेयर करेंगे। ए स्मॉल ए की जगह अब मैंने कैपिटल ए ले लिया। ए एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर में, प्लस बी इंटू एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर, और बी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 2m इंटू सी, और सी की वैल्यू मेरे पास कैपिटल सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैपिटल सी मानो आप इसको। ठीक है, ये वैल्यूज मेरे पास आई। फिर जब रूट इक्वल्स होंगे तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू रखो। बी की वैल्यू क्या है, चलिए यहां सोल्व कर देता हूं इसको। बी की वैल्यू क्या है, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये यहां पे गिवन है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। चलिए सोल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा, 4 एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 4, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो कितना आएगा ये यहां से आएगा भाई, चलो मल्टीप्लाई कर दो इसकी। ये सी स्क्वायर 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर आ गया माइनस ए स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर यानी प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल्स टू 0। फिर ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसकी 4 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले 4 की, माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4 एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट हो गया। तो यहां से क्या बचा, माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर, और यहां से प्लस 4 एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बचा। अच्छा, 4 सब में से कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, 4 कॉमन लिया तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये 0/4 कितना, 0 आ जाएगा। तो यहां से सी स्क्वायर क्या बना, सी स्क्वायर को राइट साइड में ले जाओ और इसे लेफ्ट साइड में रहने दो। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन लीजिए यहां से, तो यहां से 1 बचा और यहां से एम स्क्वायर बचा। तो आई होप ये राइट साइड आपकी यहाँ पे रखी हुई है। देखो ये पूरी की पूरी इक्वेशन ये रखी है इधर। ठीक है,
तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए बी स्क्वायर। मैंने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी कुछ इसी तरह क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन प्रूव दैट 2a इक्वल्स टू बी प्लस सी। ये आपको प्रूव करना है। चलिए, इक्वेशन क्या दी है हमारे पास? दी हुई इक्वेशन क्या है? a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ए की वैल्यू क्या आई यहां से? ए माइनस बी। तो बी की वैल्यू क्या आई? कैपिटल बी की बी माइनस सी, और कैपिटल सी की वैल्यू क्या आई? सी माइनस ए। ठीक है, तो जब दोनों रूट इक्वल होंगे तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए। तो b माइनस सी, बी की वैल्यू कितनी है? कैपिटल बी की वैल्यू b माइनस सी। तो यहां पे रखिए b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? a माइनस बी, स्मॉल a माइनस b इंटू सी की वैल्यू है स्मॉल c माइनस a इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करेंगे, आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc। अच्छा, 4 को रखेंगे बाहर और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AC, ए की मल्टीप्लाई की सी में AC और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये फिर इसकी माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस BC और ये प्लस AB इक्वल्स टू 0। फिर बी स्क्वायर को सोल्व करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस लाइन को इक्वेशन को सोल्व करेंगे माइनस 2bc माइनस 4ac और प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc और माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। इसको यहां सोल्व करते हैं भाई। चलो, ये 2b स्क्वायर माइनस का और ये 4b स्क्वायर प्लस का। ठीक है, चलिए कितना बचा? प्लस का 2b स्क्वायर। तो यहां लिख लीजिए b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2bc। ठीक है, और ये ac माइनस 4ac, कितना हुआ ये? माइनस 4ac। ऐसे लिखो, कितना बचा ये? चलिए ठीक है, इसको देखते कितना बचा ये 4a स्क्वायर लिख लो पहले, तो a स्क्वायर वाली टर्म लिख लो। ये 4a स्क्वायर प्लस फिर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख लो। ठीक है, फिर माइनस 4ab लिख लो। ठीक है, माइनस 4ac लिख लो। ठीक है, और प्लस ये प्लस 2bc बचा है, ये माइनस 2bc और प्लस 4bc, ये बचेगा प्लस 2bc इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये सारा का सारा होगा 2a माइनस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। ये सारा का सारा क्या होगा? इसका होल स्क्वायर होगा 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। जब इसके होल स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो यही आएगा, चाहे ओपन करके देख लें आप। ठीक है, चलिए इसको ओपन कैसे करते हैं? इसका स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर आ गया मेरा, 4a स्क्वायर ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर ये आ गया, प्लस सी स्क्वायर ये आ गया, माइनस 2 इंटू 2a इंटू 4, ये माइनस 4ab आ गया, फिर 2 इंटू ये तो प्लस 2bc आ गया, फिर कितना आएगा? a 2a इंटू सी यानी 4ac हो गया माइनस का। ठीक है, तो यही आएगा। तो 2a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो 2a इक्वल्स टू बी को भी राइट साइड में पहुंचाओ और सी को भी, तो प्रूव कर दिया है, शायद से आ गया है। ठीक है, 2a इक्वल्स टू बी प्लस सी।
आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।